Hello, bachcho. Let's read the question. Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom in the Bohr's model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of the de Broglie wavelength lambda of that electron as. So, बच्चों basically हमें consider करना है यहाँ इस question में de Broglie's hypothesis. So, de Broglie hypothesis के according यहाँ पर हमारे पास द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन is expressed as the integral multiple of h divided by 2 pi. यहाँ इसको हम बोहर सेकेंड पॉस्टुलेट भी बोल सकते हैं. अब लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करते हैं एम वी आर से, जहाँ एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. तो दिस इज इक्वल्स टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई. अब बच्चों हम कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सरकमफरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट मिल जाए. तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई आर से. तो इस 2 पाई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज 2 पाई आर एंड इट इज इक्वल्स टू एन एच डिवाइडेड बाई एम वी. अब बच्चों हम डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस यूज करेंगे. सो अब हम डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस यूज करेंगे. सो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस हमें क्या मिलता है? द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h डिवाइडेड बाय लैम्डा. सो हम लिख सकते हैं वेवलेंथ को h डिवाइडेड बाय p. इट मींस h डिवाइडेड बाय द मोमेंटम. तो यहाँ से इसकी ग्रुपिंग कर देंगे. So this is equals to n lambda. तो अब हम क्या बोल सकते हैं फाइनली? Circumference of the orbit, that is 2 pi r, can be expressed in terms of de Broglie's wavelength. So we have correct answer as option number 4. Thank you.